बहुत ही खूबसूरत नदी हमारे सामने बह रही है, बहुत ही तेज़, ज़बरदस्त। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम मिलता है ट्रैक में देखने को। हर सफ़र की एक कहानी होती है और कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि खुद को महसूस करने के लिए होते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वसु और ये है तरुण, और आज हम निकले हैं अपने न्यू एडवेंचर। राइड पे नहीं जा रहे, इस बार हम ड्राइव कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं फ्लावर ऑफ वैली, उत्तराखंड में। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर, तो जो उत्तराखंड में है। तो आज सुबह हम 4:30 बजे अपने घर से निकले हैं और 8:30 बजे हमने ऋषिकेश क्रॉस किया था। तो आज हमारा प्लान है कि हम जोशीमठ तक जाएं। तो स्टे ट्यून्ड। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. तो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और अभी का तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल रही हैं और यही आगे जाके हमारी पवित्र गंगा नदी बन जाती है। और आप देख रहे हैं कि जो क्लियर पानी आ रहा है वो भागीरथी नदी है, जो कि बहुत शांत है, और जो मटमैला पानी है वो अलकनंदा नदी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। अभी बज रहे हैं 7 और मौसम कुछ ऐसा है, बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अभी हमें गोविंद घाट जाना है एंड उसके बाद देखते हैं पुलना की तरफ जाएंगे। और अभी पार्किंग भी देखने गाड़ी की कैसे, ये कहाँ पे पार्किंग मिलेगी अभी हमें। एंड देखते आगे चलते हैं और व्लॉग में बने रहिए। एंड व्यू कुछ ऐसा है आज का। जोशीमठ का छोटा सा खूबसूरत बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं चाय की दुकानों से उठती भाप, तो कहीं अपने दिन की शुरुआत करते स्थानीय लोग। पहाड़ों की जिंदगी की अपनी ही एक सादगी होती है। बाजार से आगे निकलते ही सड़क ने हमें हिमालय की गोद में पहुंचा दिया। एक तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटी में बहती अलकनंदा नदी। रास्ते में बादलों की हल्की चादर पहाड़ों को कभी छुपा देती, तो अगले ही पल सूरज की किरणें उन्हें सुनहरे रंग में रंग देती। कुछ ही देर में हम गोविंद घाट पहुंच गए। यहीं से हमारी असली ट्रेकिंग जर्नी शुरू होने वाली थी। दिल में उत्साह था, चेहरे पर मुस्कान थी और सामने था हिमालय का एक नया रोमांच, जो हमेशा के लिए यादगार बनने वाला था। हम गोविंद घाट पहुंच चुके हैं एंड हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे। और पार्किंग यहाँ पे आई थिंक एक दिन का 200 रुपये है, तो 2 दिन का 400 के आसपास पड़ जाएगा। और यहाँ से पार्किंग से आपको इस ब्रिज पे जाना है, ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको मिलेगी शेयर टैक्सी पे जाना पड़ेगा पुलना विलेज, जो कि आपको जहाँ से हमारा जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। और मौसम आज अच्छा था, सवेरे बारिश लग रही थी होगी, पर अभी फिर धूप आ गई है और व्यू कुछ ऐसा है।
सो तो चलिए एक बार ये टैक्सी लेके ऊपर पुलना पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। I'm going with you and I will get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो हम बेस कैंप से ऊपर 5 किलोमीटर है लगभग, उस पे हम ये उधर से आए हैं और अभी हम पुलना विलेज पहुंच गए। तो अभी यहाँ से हम ट्रैक करने वाले हैं। अभी ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एंड अराउंड 10 किलोमीटर का ट्रैक है। सो अभी एक पुलना गांव के बीचों बीच से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है, झरना है, पहाड़ियाँ हैं और वेदर बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप। और इस साइड में एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। सो वसु, हाउस गोइंग? गोविंद घाट से जो पुलना की शेयर टैक्सी में भी हम आए, पूरा सर घुमा दिया उसने। बिल्कुल ही पैक्ड होके आती है टैक्सी एंड अराउंड 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट एंड अराउंड 60 से 70 रुपये लगते हैं पर पर्सन। वो डिपेंड करता है अब कौन से सीज़न में आ रहे हैं। एंड अभी क्राउड, एक कैब है, एक कैब में 9 बंदे होते हैं, उसका 600 रुपये रेट है, इसलिए 60 रुपीज़ पर पर्सन होता है। हर सीज़न में यही रेट होता है। एंड अभी क्राउड बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं अभी यहाँ पे। सो आई थिंक बेस्ट टाइम है आने का, क्योंकि ग्रीनरी भी इस टाइम पे पीक पे है और क्राउड भी बहुत लेस है। बस थोड़ा वेदर का रिस्क रहता है। तो चलिए ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ कदमों में ही सामने बहती लक्ष्मण गंगा नदी की तेज आवाज कानों में गूंजने लगी। रास्ता हर मोड़ पर एक नई कहानी सुना रहा था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं घने जंगल, तो कहीं बादलों के बीच से झांकती सूरज की किरणें। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हर दृश्य को बड़े प्यार से सजाया हो। रास्ते में बने छोटे छोटे लकड़ी और लोहे के पुल पार करते हुए नीचे उफनती नदी को देखना थोड़ा रोमांच था, थोड़ा डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था उस पल को जीने का एहसास। तो अभी 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है एंड थोड़ी चढ़ाई स्टीप है, पर रास्ता साफ़ है, मतलब बिल्ड हुआ है पूरा। एंड थोड़ा स्टीप की वजह से मतलब थकान काफ़ी है स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में, पर उसके बाद एक बारी रिदम बनती है आपकी, बिना रुके चलोगे तो फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा ट्रैक। ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है कि जो ट्रेल है वो बहुत इजी ट्रेल है, बस स्टीप की वजह से थोड़ा मतलब फटीग हो रहा है। एंड आगे चल के आपको दिखाते हैं घांगरिया। आई थिंक यहाँ से 7 किलोमीटर और रह गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ और भी करीब महसूस होने लगे। बादल कभी रास्ते को ढक लेते तो अगले ही पल हटकर ऐसी खूबसूरत वादियां दिखाते कि बस आंखें वहीं ठहर जाती। रुक रुक कर चलें, सांस नहीं फूलेगा। ठीक है, चले ही मत रुके रहे, सांस बिल्कुल नहीं फूलेगा।
हमारे सामने बह रही है, बहुत ही तेज, ज़बरदस्त। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम मिलता है ट्रैक में देखने को। आखिरी कुछ किलोमीटर ने पैरों की असली परीक्षा ली। शरीर थक चुका था, लेकिन दिल अभी भी हर नए नज़ारे को देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद यही पहाड़ सिखाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा खूबसूरत होता है वहां तक का सफर। और फिर दूर एक बोर्ड दिखाई दिया, घांगरिया। सो फाइनली अभी घांगरिया पहुंच गए हैं बेस कैंप में। एंड व्यू और व्यू कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। तो ट्रैक जो था, ट्रैक इजी है, बट जो इस ट्रैक को डिफ़िकल्ट बनाती है वो है ट्रैक की स्टीपनेस। बाकी जो ट्रेल है वो बहुत अच्छा है। एंड सनलाइट भी आपको इतना नहीं पड़ता, क्योंकि जंगलों के बीच से जाते हैं तो एक पेड़ों के शेड बने हुए हैं, हर जगह बैठने की जगह है। और आपको ऐसा नहीं लगेगा ट्रैक में कि धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ओवर हीट हो रही है। तो बस जो स्टीपनेस है ट्रैक की वो थोड़ी ज़्यादा है ये बेस कैंप तक पर की। जितनी मेहनत करी है ना हमने यहाँ आके, ये देख के ना सच्ची में वर्थ है। सारी थकावट उतर गई, वर्थ सारी है। की सारी थकावट। और ये घांगरिया बेस कैंप में आ गए हैं। एंड ये आप देख सकते हैं पीछे ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं जो बेस कैंप के कैंप है। एंड उसके आगे भी टाउन है जहाँ पे आपको स्टेज वगैरह मिल जाएंगे रहने के लिए, वो भी 500 मीटर आगे, और ज़्यादा इतना ही होगा। बट यह वी डिड इट, ओवर एंड आउट। तो कल हमारा प्लान है वैली ऑफ फ्लावर जाने का, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हुई आज और वेदर बहुत सही है। होपफुली कल का वेदर भी सही हो। एंड चलिए If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love.